चलते चलो ना, चलते चलो। कांग्रेस में इन महिलाओं की तरफ से, सबकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च निकाला हुआ है। उनकी आत्माओं की शांति के लिए हम कहते हैं उस ऊपर वाले से, उस भगवान से कि उनको आत्मा को शांति दे। जो इस तरह से वो आत्माएं भटक रही है, किन खुशियों से, किन खुशियां लेकर जम्मू कश्मीर में आए थे वो लोग, जो कपिल आए थे, कहाँ से मेरी बहनें आई थी, किसी ने पति खो दिए, और वो कैसे कैसे वो बेचारी गई इधर से। जहाँ तक कि मोदी जी ने कहा था कि हमारे देश में इतनी शांति है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 370 तक दिया इन मिलिटेंसी की वजह से, कि हमने 370 दिया, सब कुछ खो दिया कि हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में हम मिलिटेंसी खत्म करेंगे। ना तो इन्होंने मिलिटेंसी खत्म की, हम लोगों ने हर बच्चों को ड्रग्स नशे में रखा, हर चीज की, हर तरह से हमने हर कुछ मोदी के लिए सहन किया, गरीबियां सहन की, बच्चे बेरोजगार रखे, जमीन लैंड सब कुछ दे दिया 370 के लिए कि हमारे देश में शांति होगी। वो मिलिटेंसी के लिए इन्होंने वोट मांगे। आज देखिए कहीं भी शांति नहीं है, हमें मूर्ख बनाया गया। देखो, और जम्मू कश्मीर में आज भी वैसे की वैसे मिलिटेंसी है, वैसे की हमारी स्टेट में कोई भी तरह की शांति नहीं है। और वो जो माएँ, जो बहनें रोती फिर चिल्लाती इस दुनिया से गई हैं, अपने किसी ने पति खोए, किसी ने भाई खोए। हम जब से गए हैं इस इधर से, हमारे जम्मू कश्मीर से, तब से हमें ये देखकर इतना दुख हो रहा है, हमें नींद नहीं आती कि हमारे इस जम्मू कश्मीर एक इनोसेंट लोग थे, जहाँ मेहमानबाजी बहुत अच्छी तरह से की जाती थी। क्या कश्मीर में लोग कहते हैं मिलिटेंसी खत्म कर दी? कहाँ से मोदी जी मिलिटेंसी खत्म कर दी? कहाँ गए थे आपके लोग? उधर एक आर्मी का बंदा नहीं था, एक बच्चे ने चिल्ला चिल्ला के बोला, हमने इतना चिल्लाया, छोटा बच्चा था, उसको कोई आर्मी का एक आदमी, एक जवान नहीं दिखा। कहाँ गए थे हमारे आर्मी वाले? कहाँ थे? कहाँ गए थे हमारे पुलिस वाले? पहाड़ों में एक आवाज दूर तक गूंजती है, वो कहाँ कहाँ तक आवाज जाती है? क्या उनको आवाज तक नहीं आई? क्या पूरे कश्मीर में पहाड़ों में आवाज नहीं फैली? वो कहाँ गई आवाज? कहाँ गए हमारे जवान? कहाँ गए? ये किसके का, ये क्या पुलवामा वाला हिसाब किया हुआ है? जैसे पुलवामा का था कि वो दिखे नहीं, अभी भी हमारे मिलिटेंट दिखे नहीं, वो कहाँ गए कहाँ नहीं। और इसलिए हम चाहते हैं कि ये उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उन आतंकवादियों को ढूंढा जाए और पाकिस्तान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और फिर हमें इसके साथ हम जय हिंद जय भारत। देखिए, आज जो त्रासदी कश्मीर के अंदर हुई है, जिस तरह से वहाँ कत्ले गारत हुई है, उसके आज पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा देश
उस संकट की घड़ी में उन शहीदों के परिवारों के साथ है, उन घायलों के साथ खड़ा है। कांग्रेस का पूरा परिवार आपने देखा जिस तरह से ये कैंडल मार्च करके आज हमने उनके साथ अपनी संवेदनाएं दिखाई। ये इस चीज का ऐलान है कि हम इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और देश अब सिर्फ बयानों से दुखी हो चुका है। अब वो चाहता है कि बदलाव होना चाहिए। कब तक हम सिर्फ बयानों पे यकीन करते रहेंगे? जब मोर्चे की जरूरत थी, प्रधानमंत्री मंच पे नजर आते हैं। ये कितना अपने आप में असंवेदनशील माहौल है कि मंच, बिहार के मंच, चुनावी मंच पे प्रधानमंत्री नजर आते हैं। बयानवीर जो बन चुके हैं आज देश के, हर त्रासदी में सिर्फ उन्हें चुनावी मैदान नजर आता है। तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। प्रधानमंत्री का कार्य था कि वो इस संकट की घड़ी में आज उन घायलों के साथ खड़े रहते, उन परिवार शहीदों के साथ खड़े रहते। जहां आपने देखा कि आज राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे, घायलों से मिले। मुझे लगता है इस संकट की घड़ी में चुनावी मंच को ना चुन के इस संकट की घड़ी में उन्हें घायलों के पास होना चाहिए था। क्या हर त्रासदी में सिर्फ चुनाव नजर आना ये जरूरी है? मुझे लगता है कि इस संकट की घड़ी देश के अंदर जो आई है, इसमें हमें ऐसी रणनीति को तैयार करना होगा कि दुश्मन दोबारा सिर उठाने से पहले 1000 बार सोचे। इस तरह की कब तक हम पुलवामा, कब तक रियासी, कब तक हम ये पहलगाम देखते रहेंगे? अब और नहीं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि न्याय होना चाहिए, जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ हम करेंगे बयान बड़े बड़े, ये बयानवीर को अब चाहिए जो मोदी जी बन चुके हैं कि बयानों से अब दाल गलने वाली नहीं है, हम कार्रवाई चाहते हैं। ये जो रोशनी हमने जलाई है, ये रोशनी सड़कों से लेकर संसद तक इसी तरह जलती रहेगी और हम इस लो की आड़ में उनसे पूछते रहेंगे कि देश कब तक जलता रहेगा। 370 तोड़ के उन्होंने कहा था आतंकवाद का खात्मा होगा। आज आतंकवाद की क्या परिस्थितियां आप जानते हैं। 2025 आते आते कितनी घटनाएं बढ़ गई। रोज हर जिले के अंदर जम्मू और कश्मीर जल रहा है। मुझे लगता है कि इनके आश्वासन पे मेरी बेटी वहां आई थी जिसने अपने सुहाग को खो दिया। वो चौकीदार के आश्वासन पे आई थी कि कश्मीर अब सुधर गया है, कश्मीर में पीस है। लेकिन आज जो हालात हैं, मुझे लगता है जवाबदेही तो क्या लगता है इंटेलिजेंस लैब है, सिक्योरिटी लैब्स है, ये तो सामने दिखता है। मेरी बहन जो गुजरात में पाटिल मंत्री जो है उनसे यही तो पूछ रही थी, क्या वहां पे 1.5 घंटे तक मेरा पति बैठा रहा, अगर गोली लगने के बाद उसे फर्स्ट एड भी मिली होती तो वो बच गया होता। वो नेवी वाली बहन पूछ रही थी, नेवी वाले की, कि मेरे भाई को अगर फर्स्ट एड मिल गया होता तो मेरा भाई बच गया होता। तो बेस कैंप पहलगाम में, और आपने देखा था जीडी बख्शी साहब को कैसे गरजे वो। उन्होंने कहा 1.5 लाख की कटौती आपने फौज के अंदर की, क्या डिफेंस के अंदर ये कटौती करना जरूरी था? क्या अपनी देश विदेश यात्राओं को आप कटौती नहीं कर सकते थे? मुझे लगता है कि इस संकट की घड़ी में पूरा देश आज उन परिवारों के साथ है, कांग्रेस परिवार उनके साथ है और आज देश हिसाब मांगता है प्रधानमंत्री से कि अब और नहीं, अब आपको या तो इस्तीफा देना चाहिए अगर आप देश चलाने के काबिल नहीं रहे, या फिर अब आपको इस पे सख्त कार्रवाई करनी होगी। सिर्फ आपके लचीले भाषणों से अब दिल भरने वाला नहीं है।